नमस्कार। चलिए आज भारत के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ और भी ज्यादा रहस्यमयी होती गई है। कुलभरा के गायब होने की कहानी। जरा सोचिए, 1500 लोग सिर्फ एक ही रात में गायब हो गए, अपना घर, अपना सामान, सब कुछ पीछे छोड़कर। यही कहानी है कुलधरा की, एक ऐसी जगह जो जैसे मानो वक्त में ही जम गई हो। थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बसा था कुलधरा। ये पालीवाल ब्राह्मणों की एक बहुत ही खुशहाल और संपन्न बस्ती थी। कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा सालों तक ये समुदाय यहाँ फलता फूलता रहा। वो लोग बहुत ही कुशल किसान और व्यापारी थे, जिन्होंने उस रेगिस्तान में भी एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन बना लिया था। और उनकी यही स्थिरता इस कहानी के अगले मोड़ को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। लेकिन फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सदियों की बनी बनाई दुनिया बस एक ही पल में बिखर गई। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में था एक आदमी, सलीम सिंह, जैसलमेर का शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर दीवान। तो हुआ ये कि सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने मांग की कि उस लड़की को उसे सौंप दिया जाए। और ये कोई निवेदन नहीं था, ये एक सीधी धमकी थी, जो सिर्फ कुलधरा के लिए नहीं बल्कि आसपास के पूरे 84 पालीवाल गांवों के लिए थी। उसका संदेश बिल्कुल साफ और क्रूर था। पालीवालों के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई थी जिसका कोई सही जवाब ही नहीं था। या तो वो अपना सम्मान सौंप दे या फिर विनाश का सामना करें। अब इस नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति में पालीवालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने ना तो समर्पण किया और ना ही वो लड़े। उन्होंने बस गायब हो जाने का फैसला किया। 84 गांवों के सारे मुखिया चुपचाप मिले और एक साथ एक ही रात में अपनी सदियों पुरानी जमीन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और उन्होंने जो पीछे छोड़ा वो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। एक ऐसा गांव जो मानो वक्त में जमसा गया हो। दिए जल रहे थे, थालियों में खाना पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे लोग बस हवा में ही गायब हो गए। न कोई लड़ाई, न कोई भगदड़, बस एक डरावनी खामोशी। और उसी खामोशी के साथ एक किंवदंती का जन्म हुआ, एक श्राप का, जो कहते हैं आज भी उस जगह को सताता है। कहा जाता है कि जाने से पहले पालीवालों ने अपनी ही जमीन पर एक श्राप दे दिया। ये एक चेतावनी थी कि उनकी विरासत पर कोई और कभी बस नहीं पाएगा। और ऐसा लगता है कि ये श्राप सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। अगली 2 सदियों तक जिस किसी ने भी कुलधरा में दोबारा बसने की कोशिश की, उसे अजीब और गरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी कोई अनएक्सप्लेन्ड हादसा, कभी अजीब आवाजें और हमेशा एक डर का एहसास। वो गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन इन कहानियों और किंवदंतियों से परे रिसर्चर्स और इतिहासकार इस रहस्य का एक तर्कसंगत जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? तो कई थियरीज हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कमी है। कुछ कहते हैं कि यह सलीम सिंह का डर था, लेकिन सवाल यह है कि 84 गांवों की इतनी बड़ी आबादी बिना कोई निशान छोड़े आखिर चली कहां गई? कुछ लोग पानी की कमी का तर्क देते हैं, पर अगर ऐसा था तो वो अपना कीमती सामान पीछे क्यों छोड़ गए? कुछ विशेषज्ञ भूकंप की संभावना भी जताते हैं, लेकिन इसका भी कोई पक्का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हर थ्योरी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। और यही तो कुलधरा का सबसे बड़ा रहस्य है, सबूतों का ना होना। इतने बड़े पैमाने पर हुए पलायन से जुड़ा कोई सुराग ही नहीं है। ना कोई कब्रें मिली, ना पलायन का कोई रिकॉर्ड है, और ना ही किसी नई बस्ती का कोई सबूत मिला जहां वो जाकर बस गए हों। ये एक परफेक्ट गुमशुदगी थी जो लगभग असंभव लगती है। तो आखिर में हमारे पास क्या है? एक गायब हो चुकी सभ्यता की कहानी, एक ऐसी पहेली जो आज भी इतिहासकारों और हम जैसे जिज्ञासु लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये पंक्ति इस पूरे रहस्य को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। वो रेगिस्तान के अंधेरे में चले गए और इतिहास ने उन्हें निगल लिया। ये सिर्फ एक गांव का खाली होना नहीं था, ये एक पूरी संस्कृति का इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाना था। और यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो सिर्फ एक अत्याचारी से भाग रहे थे, या फिर उस रात कुलधरा में कोई और गहरा और अनकहा डर छिपा था, कुछ इतना भयानक कि एक पूरी की पूरी सभ्यता ने गुमनामी को चुना? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए रेगिस्तान की रेत में ही दफन रहेगा।